पहले गीता जी, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जवाद साहब यहाँ पर कह रहे थे और सेंट स्टीफेंस का जवाब जरूर दें। एक सेकंड, आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर अगर देखें तो उन्होंने कहा कि आरएसएस का स्टैंड बदलता रहा। यही आपका सवाल था, यही सवाल। सीपी जोशी जी और तमाम मोहन भागवत जी के और तमाम लोगों के स्टेटमेंट हैं। ठीक है, अब जवाब उनके ऊपर क्या? पहले मैं ये बता दूं कि जो एक विषय अभी बार बार कहा जा रहा है जिसे कि बिल्कुल नजरअंदाज करने का प्रयास कर रहे हैं कई लोग। आप आरक्षण के विषय पर इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिन्हें केंद्र सरकार टैक्स पेयर्स मनी से जिन्हें फंड किया जाता है, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है चाहे जामिया यूनिवर्सिटी है, उसमें मैं आपको बता दूं कि वहां SC ST OBC का रिजर्वेशन था, लेकिन 2011 में किसकी सरकार थी? 2011 में 14 से 24 10 साल हो गए, किसकी सरकार थी? कॉन्स्टिट्यूशनली नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन, इसे बनाया गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन को सेट किया गया यूपीए की सरकार के द्वारा। और उसके बाद जो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है इनमें SC ST OBC का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया और माइनॉरिटी 50% उसका जो है रिजर्वेशन लगा दिया गया। और कपिल जी ठीक कह रहे हैं कि आज की तारीख में वहां कोई रिजर्वेशन नहीं है SC ST OBC का। तो और ये सब्सिडीज है, इसलिए जो आप बार बार कह रहे हैं कि 2014 झूठ बोल रहे हैं आप, बताइए कौन से कोर्ट में? झूठ बोल रहे हैं आप, में चल रहा है, आप स्टडी करके नहीं आ रहे, इसका फैसला नहीं आएगा कहां सब्सिडीज है? देखिए आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं शाजिया जी आ रही हूँ, जरा एक बड़ी खबर आ रही है। एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उस पर रुक कर लूं, फिर शाजिया जी आप रिएक्शन दीजिएगा अपना। गलत नहीं हो जाएगी। ठीक है गीता जी, ठीक है। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पहले उसका हम रुक कर लेते हैं। फेक वीडियो पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। जो एनडीए और बीजेपी से सामने से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो फेक वीडियो फैला रहे हैं। एआई का उपयोग कर कभी अमित शाह, कभी मेरा फेक वीडियो बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में विपक्ष सामाजिक तनाव पैदा करने की साजिश रच रहा है। पहले सुन लेते हैं, फिर इस पर तो दुष्यंत जी आपका रिएक्शन बनता है, फिर शाजिया जी का। जो लोग भाजपा से, एनडीए से मुद्दों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरों से, ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। देश में अगर शांतिपूर्ण चुनाव चलते रहे तो इनके इरादे कभी भी सफल नहीं हो सकते, और इसलिए आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर देश में कोई बड़ी हरकतें करने का इनका इरादा है। और मैं एक बड़ी गंभीरता से उन पर आरोप लगा रहा हूं। सामाजिक तनाव पैदा करके अनहोनी घटनाएं घटे, इसके खेल खेले जा रहे हैं। दुष्यंत जी, बड़ा आरोप है, इस पर आपका क्विक रिएक्शन, फिर शाजिया जी का रुख करूंगी मैं कि क्या बड़ी हरकत करने की साजिश है आप लोगों की? मनमोहन वैद्य जी का वीडियो मेरे पास है, आप अनुमति दे तो मैं प्ले कर दूं। नहीं सर, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की 2015 की आरएसएस के प्रमुख की अनुमति नहीं दे सकती। आरएसएस प्रमुख की मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है, मैं लेके आया हूं। दोनों में प्रमाणिक न्यूज सोर्सेस के द्वारा प्राप्त किए गए तथ्य हैं। दोनों नेता कह रहे हैं कि आरक्षण पे विचार करना चाहिए, आरक्षण को खत्म करना चाहिए। आप सर, मैं आपसे केमिस्ट्री का पूछ रही हूं, आप कह रहे हैं कि मैं तो। श्री प्रमोद कृष्णम जी, कल की पीठाधीश्वर जिनकी पीठ के शिलान्यास के माननीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे,
उनका वीडियो है, आप कहीं मैं प्ले कर दूं? आप अपना वीडियो वो प्ले कह रहे करने खत्म पर कर लगे, दीजिए। लेकिन जो वीडियो मैंने प्ले ये किया सारे उस पर के आपने सारे रिएक्शन नहीं दिया। शाजिया जी आदरणीय किस और अमित इशारा शाह जी कर रहे की वीडियो को थे? फेक एक बता सेकंड रहे सर, हैं। एक सेकंड, हो एक सकता है सेकंड। फेक। किस और इशारा था प्रधानमंत्री लेकिन मैं नरेंद्र ये मोदी का कहना कि चाहता आगे हूं- कोई बड़ी हरकत हो सकती है, बड़ी साजिश? अरे रुक जाइए ना दुष्यंत जी। हाँ शाजिया जी। देखिए, झूठ की दुकान खोले हुए जो लोग बैठे हैं, जो इस बात से इतने खौफजदा हैं कि उनके अस्तित्व ही खत्म ना हो जाए, जाहिर सी बात है कुछ भी करने के लिए और किसी भी तरह का भ्रम फैलाकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस जिल्लत से अपने को बचाना चाहते हैं जो उनको लगता है उनका बहुत ही जल्दी 4 जून तक उनको मिलेगी। और इसके चलते वो इस तरह के वीडियोस और AI जनरेटेड इमेजेस और नहीं, आप भाई साहब आप पहले राहत इंदौरी को कम पढ़िए, पहले फैक्ट चेक किया कीजिए। शाजिया बाजी, अगर आप कौन कोई बोल रहा है बीच में? आपा, हेमानी जी, हेमानी जी अच्छा, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। हेमानी जी आपको आपको थोड़ा 10 सेकंड दे दीजिए। एक सेकंड, एक बार उनको कंप्लीट करने देते हैं। शाजिया जी आप कंप्लीट कर लीजिए, आपकी बात पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, ठीक है? नहीं, पहले वो रिएक्ट करे, पहले वो चेक करे और बताए, माफी मांगी कि उन्होंने झूठ बोला है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया में जो चलिए मैं शाजिया आप चेक कीजिए भाई साहब। शाजिया बाजी, नहीं, शाजिया बाजी, एक बार कंप्लीट तो करने इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। अरे रुकिए, एक साथ इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। वो राहुल गांधी जी का जो चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, आप एक बार कंप्लीट करने दीजिए। आपने सफाई नहीं दी बाजी, अब एक बार कंप्लीट करने दीजिए। बाजी आज तो सफाई कंप्लीट, एक बार कंप्लीट करने देते हैं, एक बार कंप्लीट करने देते हैं। सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे चलेगा? शाजिया जी एक बार कंप्लीट कर ले, फिर जवाद साहब आप इत्मीनान से अपनी बात रखिएगा, इत्मीनान से रखिएगा। जी शाजिया जी, आर यू प्रोफेसर? अरे भाई साहब अपनी हीरोगिरी बाद में दिखाइएगा। आप में जरा सा भी ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसका तो मुजाहिरा पहले हो गया है। नहीं, मुजाहिरा उन्होंने कर दिया ना, जानते भी नहीं है कि आरक्षण को लेकर क्या हकीकत है। राहत इंदौरी की शेर पढ़ रहे, चुप रहिए भाई साहब, चुप रहिए। दीपक जी रुक जाइए ना, पढ़ाई लिखाई कीजिए, थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कीजिए, फिर बोलिए भाई साहब। अपने को इस लेवल तक लाइए, क्या अपने को इस लेवल तक लाइए कि आपकी बात तथ्य हो। आप थोड़ी इस लेवल तक अपने को लाइए कि आपके पास जितना आप बीच में इंटरवीन करेंगे ना, स्टीफंस में, जामिया मिलिया में, सुनिए ना सर, उतना फिर आप कहेंगे कि बीजेपी वालों को ही मौका दे रही हूँ। आप उनको अगर पूरी बात नहीं आने देंगे तो फिर बार बार कुछ और बात ये डर है। एक बार आने दीजिए ना, फिर उसके बाद आप कहिएगा। अभी गीता जी की भी पूरी बात नहीं आई, प्रोफेसर साहब भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, जवाब साहब भी, एक एक कर चलते हैं। जी शाजिया जी कंप्लीट कर लीजिए फटाफट। बहुत अच्छी बात है। ये जो डरा हुआ इंसान होगा ना, वही बात है, वही जवाब नहीं देंगे, कूद कर बात करेगा, जवाब नहीं देंगे। ये डरा हुआ इंसान है, ये खौफजदा है, ये खौफजदा इंसान है, इसीलिए कर रहा है। ये भाई साहब भी कुछ नहीं जानते, ये भाई साहब भी कुछ नहीं जानते, ये भाई साहब भी कुछ नहीं जानते। खैर एक करके अपनी बात, मैं अपना पूरा टाइम लूंगी, मैं अपना पूरा टाइम लूंगी, मैं अपना पूरा टाइम लूंगी और दोनों बातों पर बिना इंटरप्ट हुए बात करूंगी। पूरा टाइम लूंगी, बिल्कुल आप देंगे तब ना। हाँ आप डर क्यों रहे भाई साहब? किस बात का खौफ है? क्यों लगातार बोल रहे हैं? तो देखिए ये वीडियो जो तेलंगाना प्रदेश की पहले आप उसको बताइए। रुक जाइए दीपक जी, आरक्षण की बात करें। दीपक जी रुक जाइए ना, ऐसे में डिरेल होती है, ऐसे में डिरेल होती है। यही तो चाहते हैं, आरक्षण का एजेंडा है, जब आप बीच में बोल रहे हैं। एक सेकेंड, वैसे भी सर इतनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, स्टूडियो का ऑडियो जा ही नहीं रहा है सर। एक बार जरा, देखिए 10 साल हो गए, अरे तो एनर्जी काहे वेस्ट कर रहे हैं आप?